डायरेक्ट सेलिंग की भटकती आत्माएं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, आपको बिलीव दिला रहा हूँ। आज का वीडियो अगर लास्ट तक आप देखते रह गए, अगर इस वीडियो पे मंथन कर लिए, तो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, उस कंपनी के टॉप अचीवर आप ज़रूर बनेंगे। उस कंपनी की टॉप ऊंचाइयों को आप एक दिन अवश्य अचीव करेंगे। दोस्त, अब मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग की भटकती आत्माएं। फ्रेंड्स, देखिए, आत्माएं क्या होती हैं? हम लोग सुनते हैं ना, कुछ आत्माएं भटकती रहती हैं। उसी तरीके से खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो जानते हैं भटकते रहते हैं। वो लीडर कैसे होते हैं आपको बताएंगे, कैसे पहचान करेंगे आप उन भटकती आत्माओं का, डायरेक्ट सेलिंग की भटकती आत्माएं। जैसे आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, कोई लीडर खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया, उसको उस कंपनी में आने के बाद फ्रेंड्स, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को प्लान देते हैं। आप लोगों को पता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोगों के अंदर काबिलियत हो, टैलेंट हो या ना हो, ये बिजनेस मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। माने आप में जो क्वालिटी है उससे भी अधिक क्वालिटी वाले लोग, अच्छे लोग, हम्बल लोग आपके डाउनलाइन में, आपके टीम में एक दिन आ जाते हैं। आपने प्लान शो करना चालू किया, उसके बाद आपके टीम में कुछ अच्छे लोग आ गए, टीम बड़ी हो गई, आपको 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए आने लगा। दोस्त ध्यान दीजिएगा, लाखों रुपए आपको आने लगा। क्यों आया? क्योंकि आपके टैलेंट के ऊपर नहीं आ रहा है, ये टीम वर्क है। यहाँ टीम में अच्छे लोग आए, एक समय ऐसा आया 50,000, 1 लाख आपको इनकम आने लगी। लेकिन आपका जो व्यवहार है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो एटीट्यूड है, आपके अंदर जो ईगोपन है, उसके कारण कुछ समय बाद आपकी टीम के लोग आपसे खुश नहीं रहते। धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये आदमी सिर्फ अपनी बात रखता है, मनवाता है, ये आदमी लोगों को आदेश देता है। कुछ समय बाद टीम के कुछ लीडर, उनका जो काम है, काम करने का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होने लगता है। तो होता क्या है, जो भटकती आत्माएं होती हैं, जब उनका पेमेंट लाख रुपए है और जब पेमेंट उनका 30-35,000 आता है, तो उनको लगता है कि ये कंपनी सही नहीं है, कंपनी ऐसा कर रही है, कंपनी वैसा कर रही है, कंपनी पर ब्लेम देने लगते हैं। और जानते हैं, 5-5, 6-6, 7-7 साल से खूबसूरत बिजनेस में उस कंपनी में काम करते हुए लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन बाद में उनको लगता है कि कंपनी ऐसा कर रही है, कंपनी वैसा कर रही है, कंपनी ठीक नहीं है। और जबकि मुझसे कई गुना ज्यादा कमाने वाले लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो भटकती आत्माओं को लगता है कंपनी सही नहीं है। तो भटकती आत्माएं प्लान देखने लगती हैं दूसरी कंपनियों की, कि और भटकती आत्माएं हमेशा भटकती रहती हैं, हमेशा दूसरे कंपनियों का प्लान देखती रहती हैं। और दोस्त, अगर आप उज्जवल पाटनी जी की एग्जांपल देते हैं, अगर एक रूम में 4 रोगी हैं, पांचों आदमी अगर आप उस रूम में जाकर बैठेंगे तो 5 रोगी आप हो जाएंगे। तो जो भटकती आत्माएं होती हैं वो दूसरे कंपनी का प्लान देखती हैं। और दोस्त, हर कंपनी वाले, हर लीडर जब अपना प्लान शो करेंगे तब अपना प्लान अच्छा बताएंगे, दूसरे का प्लान बेकार बताएंगे। क्योंकि हर किसी को, जैसे एक फेरी वाले को देख लीजिए, उसका कितना भी गड़बड़ प्रोडक्ट होगा, लेकिन बेचने के लिए वो कहता है मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। तो यही होता है, जब भटकती आत्माएं दूसरे कंपनी का प्लान देखती हैं, तो हाँ, लीडर लोग दूसरी कंपनी वाले बहकाते हैं, यहाँ देखिए आपकी कंपनी वैसे हो रहा है, आपकी कंपनी में इसने बिजनेस छोड़ दिया, आपकी कंपनी में उसने बिजनेस छोड़ दिया। वो देश की निगेटिव चीजें उन
भटकती आत्माओं को रखती हैं। और उसके बाद उन कंपनियों में वो जो लीडर होते हैं वो लीडर भी अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि किसी कंपनी के दूसरी कंपनी के लीडर को भटकाना वो भी अच्छे लीडर नहीं होते हैं। वो ऐसे लीडरों की तलाश करते हैं, भटकती आत्माएं कहाँ हैं, तो उनको अपनी कंपनी का प्लान देते हैं, अच्छाई बताते हैं, आपकी कंपनी की तमाम बुराइयां बताएंगे। होता क्या है, कुछ समय बाद वो भटकती आत्माएं दूसरी कंपनी में चली जाती हैं। ये तो एक कारण होता है। जाते समय वो बोलती क्या है, पहला, कंपनी गड़बड़ कर रही है, कंपनी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, पहला ब्लेम। दूसरा ब्लेम, मेरा अप्लायंस सही नहीं है, मेरा अप्लायंस सपोर्ट नहीं करता है। फ्रेंड्स, ये सब तमाम जानते हैं, तमाम ऑब्जेक्शन क्वेश्चन अपने अपलाइन के ऊपर लगाएंगे, और जबकि उस भटकती आत्मा को नहीं पता होता है उसी अपलाइन के नीचे हजारों लोग लाखों लाखों के ऊपर कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपके लिए आपका अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर अपलाइन के नीचे 100 लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर तुम सिर्फ आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो कमी आप में है। तो भटकती आत्माएं दूसरी कंपनी में चली जाती हैं और वहां जाने के बाद फेसबुक पे कमेंट करती हैं, बताती हैं कि कंपनी ने ऐसा किया, मैंने कंपनी को इसलिए छोड़ दिया कि हमारे लीडर कमा नहीं रहे थे। दोस्त, 10 साल से आप कमा रहे थे, तब आपकी आंखें कहाँ थी? तब आपको समझ में नहीं आया कि उस समय तब आप मलाई खा रहे थे, क्योंकि उस समय आपकी टीम में कुछ अच्छे लोग थे, नेक लोग थे, आप काम नहीं कर रहे थे, फिर भी पैसा आ रहा था, आराम से बैठकर आप कमा रहे थे। और जब टीम में आप सपोर्ट नहीं किए, लीडर डिस्टर्ब होने लगे, जब आपकी इनकम घटी या आप लालच में दूसरे के प्रभाव में, दूसरी कंपनी के प्रभाव में भटकती आत्मा जो भटकती रहती है, दूसरी कंपनी का प्लान देखती है, वहां जाके फ्रेंड्स ब्लेम देंगी, कंपनी ऐसा कर रही थी वैसा कर रही थी, या अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा था। और दोस्त, ये भटकती आत्माएं जानते हैं, ये कभी रुकती नहीं है, शांत नहीं होती, फिर दूसरी कंपनी में जाएंगी और वहां जानते हैं काम सिर्फ 2 से 4 महीने सिर्फ काम करेंगी, 2 से 4 महीने के बाद फिर तीसरी कंपनियां पकड़ लेंगी। ये भटकती आत्माएं कभी रुकती नहीं, हमेशा भटकती रहती हैं। दोस्त, सबसे बड़ी बात यह है, जो भटकती आत्माएं हैं उनका स्वभाव नेचर होता है भटकना, लेकिन दोस्त दर्द तब होता है, समस्या तब क्रिएट होती है जब भटकती आत्माएं जो पहली कंपनी में काम कर रही थी, उसमें कुछ लीडर जो ईमानदारी से उस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, उनको भी कंफ्यूज कर देते हैं, यार पैसा यहाँ नहीं आ रहा है। अब वहां अपने कमा रहे थे, लीडरों को नहीं कमा पाए, लेकिन कहेंगे अब चले वहां चलते हैं दूसरी कंपनी में, वहां कमाएंगे, उनको भी भटका देते हैं। दोस्त, जो आदमी पहली कंपनी में अपने लीडरों को नहीं कमा पा रहा है, क्या दूसरी कंपनी में अपने लीडरों को कमा पाएगा? वो सिर्फ अपने लिए जाता है दोस्त, कि मेरा कैसे पैसा बनेगा, कैसे लाखों रुपए मुझे आएंगे बिना काम किए। यहाँ काम नहीं किया इसलिए वहां जाएगा, तो सिर्फ लालच में कि वहां हमारा अच्छा बन जाएगा। अरे यहाँ भी रहता तब भी अच्छा बनता, टीम बनी, लाखों रुपए आ रहा था, लेकिन लालच में वहां गया कि वहां अच्छा बन जाएगा। और दोस्त, वो भटकती आत्माओं में जानते हैं, कुछ अच्छे लीडर भी उसके साथ जाते हैं, वो बेचारे भी बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि भटकती आत्माएं तो भटकती रहेंगी, लेकिन कुछ अच्छे लीडर जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अच्छे लीडर कम जाते हैं। भटकती आत्माओं के साथ वही भटकने वाले लीडर, इनका माइंडसेट कमजोर होता है, जो लालची लोग होते हैं, जो मेहनत करने वाले लोग नहीं होते। फ्रेंड्स, वहीं ऐसे ही लीडर ज्यादा जाते हैं, अच्छे लीडर कम जाते हैं। अच्छे लीडर भी जाते हैं, बेचारे फंस जाते हैं, जज नहीं कर पाते हैं, अपलाइन के कारण सोचते हैं अपलाइन मेरा सफल कर देगा, वो भी उम्मीद में आ जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अच्छे लोगों को हर कोई बहका देता है, तो कुछ अच्छे लोग विचलित हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग वहीं जाते हैं जो भटकती आत्माएं होती हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो सिर्फ ब्लेम देते हैं। तो यहाँ काम नहीं करते, और जब ऐसे गड़बड़ लोग जो काम नहीं करते हैं, सिर्फ ब्लेम देते हैं, सिर्फ सोचते हैं पैसा हमारे खाते में, न काम करने वाले लोग फला दूसरी कंपनी में जाएंगे, वहां भी तो यही काम करेंगे, वहां भी काम नहीं करेंगे, तो जो यहाँ नहीं सफल हुए वहां तो एकदम सफल होने का कोई चांस नहीं है। दोस्त, सबसे ज्यादा यही भटकती आत्माएं हैं जो लाख रुपए कमाने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा अप डाउन होता है। हर सिस्टम में, लाइफ में आपके अप डाउन होता है,
थोड़ा सा अप डाउन होता है तो लालच में कंपनियां बदल लेते हैं। सबसे ज्यादा भटकती आत्माएं यही होती हैं जो लाखों रुपए की इनकम आने के बाद भी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। दोस्त, एक खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बस एक गलत मैसेज क्रिएट करते हैं कि फली कंपनी ऐसी थी, फला कंपनी ऐसी थी, ये निगेटिव सिर्फ फैलाते हैं लोग। और उसके बाद जब दूसरी कंपनी जाते हैं, अपनी पहली कंपनी जो लीडर लगे भी होते हैं उनके पीछे पड़ के उस कंपनी के लीडरों को तोड़ना तोड़ना तोड़ना, यही काम होता है। दोस्त, ऐसी भटकती आत्माएं जो कोई कंपनी पहली कंपनी में जो लीडर काम कर रहा है, जहां से लीडर भटक के दूसरी कंपनी में जाता है तब पहली वाली कंपनी के लीडरों को तोड़ता है। तो सोचिए, पहली कंपनी में भी काफी लीडर एक होप लेकर, सपना लेकर, जोश के साथ बिजनेस को कर रहे थे, आर्थिक आजादी के लिए, लाखों रुपए कमाने के लिए, लेकिन वो बहका कर जब दूसरी कंपनी में भटकती आत्माएं ले जाती हैं तो बताइएगा, एक मेहनत करने वाले इंसान को, जो गरीब है, जो अमीरी की ओर बढ़ना चाहता है, जो गरीबी के दलदल से बाहर निकलना चाहता है, ऐसे लोगों को जब भटका कर लोग ले जाते हैं भटकती आत्माएं, तो बताइए, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को आगे बढ़ने से रोकना, दूसरों को सफल होने से रोकने वाले भटकती आत्माएं जब ऐसे पाप करेंगी तो दोस्त, ऐसी भटकती आत्माएं रियल में भटकती ही रहती हैं, क्योंकि अच्छे लोगों को भटकाती हैं तो उनकी आत्माएं और भटकती हैं। ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते हैं। तो दोस्त, रियल में आपको ये वीडियो हमारा थोड़ा अनपढ़ लगा हो, अच्छा न लगा हो टॉपिक के अनुसार, लेकिन फ्रेंड्स, ये बातें अगर आप समझ गए, जो फेसबुक पर भटकती आत्माएं चिल्लाती रहती है, फली कंपनी ऐसी थी वैसी थी, फ्रेंड्स, ऐसे लीडरों के चंगुल में फंस जाइएगा आप जहां हैं, जिस कंपनी में हैं, अपने आप पे काम करिए, अपने माइंडसेट पर काम करिए, डायरेक्ट सेलिंग की मजबूती को जानिए, अपने बॉडी लैंग्वेज, अपनी पर्सनालिटी को अपडेट करिए, लीडरशिप पे काम करिए, अपलाइन के टच में रहिए, कंपनी के टच में रहिए। फ्रेंड्स, आप जहां हैं वहां सफल हो जाएंगे, लेकिन भटकती आत्माओं के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। ये भटकती आत्माएं अपने तो भटकेंगे, आपको वो भटकाएंगे। दोस्त, सबसे ज्यादा यही भटकती आत्माएं हैं जो 50,000 1 लाख इनकम के बाद किसी दूसरी कंपनी में चली जाती है लालच के कारण। और जो छोटे लीडर होते हैं, जो 1000 2000 कमाने वाले, फ्रेंड्स, उनको तो कोई भी बहका सकता है, उनका तो विजन बड़ा नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती 1 लाख रुपया कमाने वाले लोग पहली कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी जाते हैं। सबसे बड़ी बुराई इन्हीं लीडरों के अंदर है। और उसके बाद कुछ और भटकती आत्माएं होती हैं जो जाते हैं कंपनी का टॉप लेवल अचीव करने के बाद, कई लाख रुपए, महीने का 10 लाख 20 लाख कमाने के बाद, ऐसे लीडर जो दूसरी कंपनी में जाते हैं उसके पीछे रीजन क्या होता है? सोचिए, जो लीडर 10 लाख 20 लाख कमा रहा है, उसके बाद भी वो दूसरी कंपनी में जाता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है टेबल के पीछे उसको कई लाख रुपए, करोड़ों रुपए उसको मिल जाता है, मोटा उसको पैसा मिल जाता है, या कुछ लालच मिल जाता है कि आप हमारे यहाँ आइए, या जब कुछ कंपनियां नई लॉन्च होती हैं तो कुछ लीडरों को खरीद लेती हैं। तो दोस्त, जो लीडर 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमा रहा है, ऐसे लोगों की बहुत जान पहचान होती है, लेकिन कुछ कंपनियां जो नई लॉन्च होती हैं, या कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो दूसरे लीडरों को बहका कर, लालच देकर अपने में जोड़ लेती हैं। तो दोस्त, ऐसी भटकती आत्माओं से और दूर रहिएगा। और जो टॉप लेवल के लीडर होते हैं, जो 10 लाख 20 लाख महीने कमाते हैं, उनकी जान पहचान होती है, उनको काफी लोग जानते हैं, और लोग जानते हैं, सोचते हैं कंपनी हमारे कारण चल रही थी, उनको अपने ऊपर घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है। वो लीडर क्या बोलते हैं? कंपनी हमारी सुन रही नहीं रही है। अरे दोस्त, आपको सुनाना है तो क्या आप किसी कंपनी के नेता हैं? क्या आप लीडर हैं किसी कंपनी के, किसी यूनियन के आप लीडर हैं? कंपनी आपकी सुनेगी? दोस्त, यहाँ तो हमें सिर्फ काम करना है, अपने आगे बढ़ना, अपनी टीम को आगे बढ़ाना है। आप क्यों कहते हैं कंपनी हमारी सुन नहीं रही है? आप यूनियन के लीडर हैं क्या? कंपनी आपकी सुनेगी? फ्रेंड्स, ऐसे लीडर जो खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को क्विट करते हैं, उनको जानते हैं फ्रेंड्स, भटकती आत्माएं। मैं बोलता हूँ, जो बड़े लीडर होते हैं पैसे पे बिकते हैं, उनके अंदर भी ईगो हो जाता है, कंपनी हमारे कारण चलती है। भटकती आत्माएं हो गए एक को जो टॉप लेवल जाने के बाद बिक जाते हैं, उनके अंदर ईगो आ जाता है। एक भटकती आत्माएं पहले हो गए। दूसरी भटकती आत्माएं
जो 1 लाख कमाने के बाद भी वो बढ़ते बढ़ते दूसरी कंपनियों को प्लान देख लेती हैं और उसके बाद उस कंपनी में चली जाती हैं और उनको लगता है नहीं कंपनी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, अप्लाई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कि दूसरे भटकती आत्माएं हैं। तीसरी भटकती आत्माएं जो छोटे लीडर होते हैं, बेचारे 2000-5000 कमाते हैं, वो तो देखिए बहुत ज़्यादा उनको जानकारी नहीं होता है, वो भटकती आत्माएं ऐसे लीडरों को भटका देते हैं। दोस्त, इसलिए मैं आपसे ये वीडियो आज बनाने का यही मकसद था कि जो हमारे छोटे लीडर हैं, जो 2000, 5000, 6000, 10000 कमा रहे हैं, दोस्त भटकती आत्माओं के प्रभाव में मत आइए, क्योंकि आपको डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे बिजनेस को करना है, इसकी खूबियाँ क्या है, यहाँ कैसे बड़ा बिजनेस हो सकता है, कैसे हम ऊंचाइयों को जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर नहीं है। तो फ्रेंड्स, और नॉलेज लीजिए और डेप्थ में जाइए, लेकिन भटकती आत्माओं के पीछे मत जाइएगा। तो अधिकांश छोटे लीडर जो जाते हैं उनको नॉलेज नहीं होता है। दोस्त, खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर लीडरों को आप जुड़िए तो उनको बेसिक ट्रेनिंग दीजिए, ये भटकती आत्माएं आपके नए लीडरों को भटका न सके। दोस्त, मेरा वीडियो इंटेंशन से यही था कि हमारे कुछ भाई हैं, उनको कोई बहका के दूसरी कंपनी में न जोड़ दे, उनके करियर को बर्बाद न कर दे। हमारे लीडर जो गरीबी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, एक जगह सिस्टम में काम करके ऊंचाइयों को छू सके, भटकती आत्माओं के जंगल में न आ सके, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही इंटेंशन था, कुछ भला हो सके। तो इस वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि कुछ अच्छे लोग भटकती आत्माओं के प्रभाव में न आ सके। थैंक यू।